जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिबो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि आंबेडकर मत तो भ्यूज ऑफ आंबेडकर आंबेडकर मत कौन रही आम हरिजन और से जो वन व्यवस्था उपर तो से विषय आज आम पे जाना। तो डेनगर चल पे क्लास 2 स्टार्ट कर। तो देख पे बहु प्राचीन काल आमर ही देश में सबल श्रेणी व्यक्ति मैंने दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मान कठोर निर्यातना कर आसुले। तो आम बहुत प्राचीन काल जो देखिए तो पुरातन काल जो फेरी जावा पुराना इतिहास जो देखा तो सबल श्रेणी व्यक्ति मैंने कौन दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मान कठोर निर्यातना कर आसुले मैंने कौन सबल दुर्बल उपर सबलर अत्याचार सब लगी रोला। तो समाजपति मैंने धरापृष्ठ दुर्बल श्रेणी निर्याचित और निष्पेषित करते। तो समाजपति मैंने जो समाजर मुख्य थे से मैंने सबुबले कौन निर्याचित और निष्पेषित करते कारण दुर्बल श्रेणी मान सबुबले से तलक रखुले और से बहुत कष्ट दूसरे से बहुत अत्याचार करुले जहाँफल दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मैंने करुण बेला पर आर्तनाद कर बुभुक्षुर प्राचीर पत्र धरी दासत्व स्वीकार कर गोलाम रूपे सबल व्यक्ति आवश्यकता स्वीकार कर आसुले। तो कौन कहते ना दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मैंने करुण बेला पर आर्तनाद कर बुभुक्षुर प्राचीर पत्र धरी दासत्व स्वीकार करते से कौन दासत्व स्वीकार करते जहाँ आम ओडिया कहे मैंने चाकर बोली आम कहे जो चाकर भाई खटुले चाकर बा गोलाम रूपे से सबल व्यक्ति आवश्यकता स्वीकार कर आसुले। तो देख पे मुझे गोटे सबल श्रेणी लोक और अन्य जदि किए दुर्बल श्रेणी लोक हो तो मुझे सब अत्याचार करी से कह मुझे अत्याचार हेबी कहीं ता बदल में तार गोलाम हो ना कहीं कि तार दासत्व स्वीकार करदेवी ना कहीं। तो ये मुझे अत्याचार हो पारि ना मुझे ना कि आगू करी से समय साहूकार मैंने निजर प्राधान्यता विस्तार कर निरीह मान को कोरड़ा माड़ दे कार्य हासिल करते। तो से समय जो साहूकार मैंने से निजर प्राधान्यता विस्तार बा निजे से केते पावरफुल क्षमता केते तो से कोरोना माड़ दे कौन लोक मान कार्य हासिल करुले लोक मान जे निरीह लोक मान से कार्य हासिल करुले। ए निरीह व्यक्ति मैंने साहूकार निकट में रही मालिकों शुभ मंगल मनासवा साथे साथे समाज अर्थनीति विकास ठार आरंभ कर निज प्राणर स्वात्मा मालिक मान मनकर से आर्थिक मानसिक और शारीरिक विकास करते आचिर सत्य। किंतु दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मैंने समाज आगे विभेदर पाचेरी सदृश अस्पृश्यतार मेघनाथ पाचेरी धरी दंडायमान। तो से समय कौन पे जो साहूकार मैंने से तो निजर प्राधान्यता बल से निरीह मान कौन कोरोना माड़ दे कार्य हासिल करते। ये निरीह व्यक्ति मैंने कौन कहते ना से साहूकार निकट रही मालिक शुभ मैंने साहूकार निकट रोते और मालिक मान कौन शुभ कर मालिक मो मालिकर कि भल हो मो मालिक केमती आगू बढ़ू ये सब से शुभ मन आसुले। ता सहित समाजर अर्थनीति विकास ठार आरंभ कर निजर प्राणर स्वात्मा मालिक मान मन कर निजर प्राणर गोटे आत्मा बोली से क्या मानुले मैंने मालिक मान निजर गोटे आत्मा भली से भल पाते और निजर आत्मा भली से मानुले। ता सहित से आर्थिक मानसिक और शारीरिक विकास करछन्ति किए जो आमर दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मैंने यह चिर सत्य एटा सत कथा प्रकृति में एमती ही समय चलूला। कि जो दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मैंने समाज आगे गोटे विभेद पाचेरी सदृश तो से गोटे पाचेरी भाया बर्तमान होती से गोटे अस्पृश्यतार मेघनाथ पाचेरी धरी से दंडायमान होती। तो देख पे अस्पृश्यता एक सामाजिक व्याधि। तो विभिन्न प्रकार व्याधि मीन्स रोग पिला माने तो विभिन्न प्रकार रोग आम समाज में देखा मिले कि से भितर गोटे रोग कौन ना अस्पृश्यता बा छुआछुई जो भेदभाव रही है गोटे बर्तमान रोग जो समाज उन्नत कर उद्देश्य ने समाज अर्थनीति विकास आरंभ कर मानसिक विकास पर्यंत दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मान जीवन ओतप्रोत भाव जड़ित किंतु ये दुर्बल समाज से कौन तो कौन देची बोली से पचार क्वेश्चन। तो जो कि आम कौन कहते जो समाज अर्थनीति विकास ठार आम मानसिक विकास पर्यंत ये दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मान जीवन ओतप्रोत भाव जड़ित किंतु दुर्बल समाज से कौन बोली क्वेश्चन करा। तो ये जो समाज देती कौन खाली देती दलित निष्पेषित हो पारे गोटे कौन गोटे टैग दे दीजिए पिला कौन गोटे चिन्ह दे तुम हो दलित तुम हो निष्पेषित तुम हो अत्याचारित सेमती ही केवल से समाज ठार पाई लाछना घुणे भाव अपमान एम रही घुणित लाछित हो एक जीवन रूपे। तो से गोटे जीव रूपे गोटे कौन घुणे भाव अपमान पाई लाछन सब पाई गोटे घृणित लाछित गोटे जीव रूपे से रही जाती। एम जीवन गठन भावधारा था भिन्न प्रकार एम छाया को समाजपति मैंने स्पर्श करते स्नान करुले। तो एम जीवन गठन जो भावधारा अलग प्रकार जो भावधारा से अलग प्रकार और एम छाया को समाजपति मैंने स्पर्श कर स्नान करते। एम जदि किए छाया गोटा छुईला से जदि से कौन कहते ना आमर किए स्नान करते
है समाजपति मैंने दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मान मानसिक चिंताधारा नष्ट कर देता समाजर अस्पृश्यतार मनोभाव। तो समाज जो अस्पृश्यतार मनोभावटा दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मान कौन जो मानसिक चिंताधारा रही मेंटाल जो मेंटालिटीटा रही से पूरा नष्ट कर देता। समस्त मानव जाति ईश्वर संतान एक एम प्रति एत भेदभाव कहीं तो समस्ते तो आम ईश्वर संतान ना तो एम प्रति आम भेदभाव कहीं देखा ईश्वर जी की सृष्टिकर्ता सी तो केवल उच्च नीच जातिर तारतम्य सृष्टि करना तो जी सृष्टिकर्ता जी तैयारी करमको सी तो केवल एमती देखी ना कि किए उच्च जाति किए नीच जाति कौन से देखी ना आम से कौन देखिए बोली आम्बेडकर गोटे प्रश्न पचारि सकल ब्राह्मण जातिर शरीर तो भिन्न रक्तर संचालन करना तो से जो ब्राह्मण जातिर जेन मंगला धर तो से माने कौन नाली रंगर रक्त आम मध्य से नाली रंगर रक्त और जो कौन संचालन रही रक्त संचालन आमर से रक्त संचालन रही समस्त शरीर रक्त एक अस्थि चर्म मेद एक तेज भिन्नतार प्रश्न उठू कहीं तो समस्त रक्त गोटे समस्त चर्म गोटे हाँ कि गोरा कि कला हो पारा तो सहीटा गोटे अलग कथा कि समस्त चर्म एक सबू कि एक सब केवल समाजपति मन ये एक मनगढ़ा उच्च नीच दुर्बल समाज सबल पाचेर सौध तो दुर्बल सबल पाचेर जो सौधटा अच्छे यहाँ गोटे खाली मनगढ़ा जिनस सेमती किसी प्रकृत में ना। आम्बेडकर थे स्वदेश प्रेमी दलित निष्पेषितता अछुआ लोक उन्नति चिंता करने संगे संगे देशर अर्थनीति राजनीति और शिक्षानीति इत्यादि उन्नति कथा से सदा सर्वदा भावुले से स्वदेश प्रेमी से निज भारत को बहुत भल पाते और दलित निष्पेषितता अछुआ लोक उन्नति चिंता करने संगे संगे से देशर अर्थनीति राजनीति और शिक्षा इत्यादि उन्नति कथा से सदा सर्वदा भावुले से गोटे अछुआ परिवार गरीब पिला अर्थ प्रति लोभ ना से बहुत गुड़े गरीब पिलार कौन गरीब पिला होते गरीब परिवार जन्मग्रहण करते से केवे टंकापाई अर्थपाई से केते से कौन लोभ कर नथिले ताकर लोभ थिला निज देश प्रति और जाति प्रति से काउ बेसी भल पाउथिले निज देश और निज जाति की से बहुत भल पाउथिले। उत्तम चिंताधारा थिला मो देश भारत ताकर चिंताधारा कौन थिला ना मो देश भारत मो जाति भारतीय। आम्बेडकर लंडन उच्च शिक्षा समाप्त कर स्वदेश को प्रत्यावर्तन कले तो आम्बेडकर कौटी जाते ना लंडन जाते कौन से अधिक माने हायर स्टडी पे तो से हायर स्टडी समाप्त कर से कौन स्वदेश को प्रत्यावर्तन कले एठाक आसिया पर से बरोदार कर्मचारी मान कथा मन पकाई से चाकरी प्रति आग्रह न बलाई स्वाधीन भाव व्यवसाय आरंभ कले से बरोदा को आसिले से जिते पाठ पढ़ते बहुत बड़ बड़ चाकरी कर कि से चाकरी करें ना और निजर किसी स्वाधीन भाव व्यवसाय करने से आरंभ कले। देश कलंक मुक्ति कराइला 1923 मसीह से बॉम्बे हाईकोर्टर वकिलाती व्यवसाय आरंभ कले। देशर जो किसी कलंक जो रही जाए मुक्त करने कलंक सफा करने से कौन वकिलाती व्यवसाय आरंभ कले वकिलाती कले। राजतंत्र प्रतिष्ठा और समाजवादी समाज प्रचलन फल जातिभेद व्यापक रूप से उपन तो राजतंत्र जो प्रतिष्ठा है और सामंतवादी समाज जो प्रचलन है फल कौन पे जातिभेद व्यापक भाव रूपन जो जातिभेद व्यवस्था से अधिक तार रूप नाला। सामंतवादी समाज ब्राह्मण मान प्रभाव था यथेष्ट जब आम सामंतवादी समाज देखा तेल से कार प्रभाव बेसी थी ना ब्राह्मण मानकर राजा महाराजा मैंने ब्राह्मण कथा पर परिचालित होते राजा महाराजा मैंने कौन ब्राह्मण मानकर कथा सब मानुले समाज ब्राह्मण मान प्रभाव सहित कर्मकांड प्रभाव बढ़िया फल शूद्र मान अत्याचार यथेष्ट भाव बढ़ा लगे तो समाज जो ब्राह्मण मान प्रभावटा बढ़ला तेल कर्मकांड प्रभावटा बढ़ला से फल माने बढ़िया फल शूद्र मान कौन अत्याचारटा अधिक हो चलला। से समय शूद्र समाज नारी मैंने समाज सबु श्रेणी जनसाधारण होते संजोगर संपत्ति कि दुख और परितापर विषय जो जाति है अस्पृश्य से छुईले पाप से जो शूद्र समाज जो नारी मैंने थे समाज सबु श्रेणी जनसाधारण से होते संजोगर संपत्ति कि दुख परितार विषयटा जो जाति अस्पृश्य से छुईले पाप तो जो जाति अस्पृश्य आम छुईले पाप बोली से चली अस्पृश्य मैंने गाँ दाण्ड चलिए मैंने जो जी अस्पृश्य मैंने गाँ दाण्ड चली पार ना जब भूल बस कि असपन्न लोक गाँ दाण्ड चली जाए तेज प्रति कठोर दंड व्यवस्था गाँ दाण्ड पवित्र निमंते दाण्ड गोबर पानी छिंचा प्रथा अद्यावधि केते ग्राम होगा कथा शुणा जाए तो बर्तमान पे केते गाँव में गोबर पानी छिंचा जाए तो से समय एत माने दलित मान एत खराब नजर से देखुले छाई छुईवा को माने कौन छाई पड़ा दौन गाँ दाण्ड तो से गाँ पोखर गाधोवा मना कूअर पानी काढ़ा मना एपरी असमान छाई और सबन उपर पड़ूला जमी कहली माने छाई सामान्य छाई पड़ूला जो सबन लोक से सहित कथबार्ता होते जातिर बाहर कर दि जाऊला जो सबन लोक जदि गोटे माने कौन
ଦଳିତ ନୁହେଁ ଯେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତି ଯଦି ସେମାନେ ସହ କଥା ହେଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଜାତିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି କେତେ ଅସହ୍ୟ କଥା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧ ସମାଜରେ କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏହି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ। କେତେଜଣ ନିଜର କ'ଣ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ। ତ କେତେଜଣ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ମାନେ କ'ଣ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦେଖୁଥିଲେ ତ ତୁମ ଛୁଆ ମାନେ କ'ଣ ତୁମ ଛାଇ ଦିଅନି ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ। କ'ଣ ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ? ତାଳ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ବାଉଁଶ ସମାଜର କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏହି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ଫାଇଦା ତାଳ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ଲାଭଦାୟକ ବୃକ୍ଷକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ରୋପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ରୋପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ତାଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶାସକ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ଅସଦବନକୁ ଛୁଇଁଲେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଜାତି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କରି ଖେଳୁଥିଲେ କିପରି? ତ ଯଦି ଅସବନ ଛୁଇଁଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ଜାତି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋହୂ କେମିତି ସେ ଖେଳୁନ ଭଳିଆ ତାକୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଛୁଇଁଲେ ପାପ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋଚନୀୟ କୁସଂସ୍କାର ରାକ୍ଷସ ଏକ ରାକ୍ଷସ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଓ ଜାତି ଭେଦଭାବର ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଜାତି ଜାତି ଅଜାତିର ଗୋଟେ କ'ଣ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଆମ୍ବେଦକର କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଜାତି ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଜାତି ପୁଣି ଫେରିଆସେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯଦି କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ବୋଲେ ଆମ ଜାତିଟା ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଛୁଇଁଦେବା ବୋଲେ ଆମ ଜାତିଟା ପଳେଇବ। ଭାବ ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କଥା? ଚାଲିଯିବା ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ଫେରିଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ଜାତି ଯାଇ ରହେ କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛୁଇଁଦେଲେ ତ ଆମ ଜାତିଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ତ ସେ ଜାତିଟା ଯାଇ ରହେ କେଉଁଠି? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ କରିଦେବା ସେ ଜାତିଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିତେ କେଉଁଠୁ ଆସେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଯାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଫେରିଆସେ କିପରି? ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲେ ସମାଜରେ କେତେକ ବଳିଷ୍ଠ ସମାଜପତି। ତ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲେ। କେତେଜଣ ଯେଉଁ ସମାଜପତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାହାରିକୁ ଭୟ ନ କରି ଏହି ଭାବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାନୁନ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କେ ତ କାହାକୁ ଡରୁନଥିଲେ। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଚଳନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏ ପଛୁଆ ଅନୁନ୍ନତ ଜାତିମାନଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ କି ଏମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ତଳୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଯେଉଁ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଘର ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ବା ବୋଲା କୁକୁର ଭଳିଆ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ କତିକି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛେ ସେମିତି ହିଁ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଜଣେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ବେଦକର ହିଁ ଜଣେ ଯାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ମାତୃଭାଷା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜଠାରୁ ଘୃଣିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ନିଚ ଜାତିର ମାନଦଣ୍ଡ ସମାଜ ସହିତ ମିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଏକ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଜଣେ ହିଁ ଆମ୍ବେଦକର ଯିଏକି ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିର ନିଚ ମନୋଭାବ ସୁଦୃଢ଼ ମନୋବଳକୁ ଶକ୍ତି କରିବାରେ ଦିବାରାତ୍ରି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଦଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି କୁପ୍ରଥାକୁ ଯଦି ଉଠାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଦେଶର ସଂହତି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଶର ସଂହତି କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏହି କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କୁପ୍ରଥାକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ଆସିବ ଏହି ଜାତିର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଦେଶ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜାତି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଜାତିର ମନୋଭାବ ନେଇ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଦେଶ ଉପରେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପେଷିତ ଜାତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସାର୍ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରାଙ୍କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମିଶନ ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ତାର କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଗଲା। ଦଳିତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। 1918 ମସିହାରେ ନାଗପୁର ମହାରାଜାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ କୋଲ୍ହାପୁରଠାରେ ଏକ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତ କୋଲ୍ହାପୁରଠାରେ ଗୋଟେ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଆମ୍ବେଦକର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦଳିତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସାଙ୍ଗକୁ ସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଧର୍ମାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ବମ୍ବେରୁ ସ୍ଖଳନାୟକ ନାମକ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଖଳନାୟକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଯେଉଁ ଅଶୋଭନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଅନ୍ୟାୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓ ଧର୍ମାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ଖଳନାୟକର ବୋଲି ନାମ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରିବା
प्रकाश कर जनसाधारण सचेतन करने संगे संगे देशर नेतृस्थानीय लोक मन को चकित कराई देते किंतु से पत्रिका और धारावाहिक रूप प्रकाश करने को पक्ष संभव हो पार सप्ताह सप्ताह माने कौन माने पत्रिका प्रकाश करने संभव ना शेष बंद होगा सत कि आज निज आंदोलन बंद कर नक अब्याहत रखी से आंदोलन बंद कर कि साप्ताहिक पत्रिका बंद हो जाता आम्बेडकर अस्पृश्य मान सपक्ष जो ओजस्विनी भाषण सांग पत्रिका संपादन करते बहुत दूर को नहीं जाऊला समाज संस्कारक मैंने क्रमशः मूल्य बुझी सभा समिति करें और आम्बेडकर यही सभा समिति क्योंकि उपदेष्टा तो क्योंकि अधिक वक्ता हिसाब से जोगदे तो विभिन्न प्रकार से जोगदे सब अनुष्ठान क्रिएट है सब कार्यक्रम तैयारी करागला से सब ये जाकि वक्ता उपदेष्टा अधिक सब रही दिन दिन ये कार्यक्रम आम्बेडकर देश एक जनहितकर आंदोलनात्मक मार्ग गति कर सबुआड़े आंदोलन सृष्टि है आम्बेडकर सहित हजार हजार लोक संख्यक अस्पृश्य नर नारी मैंने जोगदे और यह आंदोलन क्रमे क्रमे तीव्र रूप धारण कला बहुत बड़ रूप से धारण कला यह समय से निज संपादन बहिष्कृत भारत नामक संवादपत्र 1927 मसीह प्रकाश कले तो 1927 मसीह से गोटे प्रकाश कले कौन ना बहिष्कृत भारत यही बहिष्कृत भारत अस्पृश्य मान सुविधा असुविधार बार्ता ठीक समय देशर बुद्धिजीवी मान निकट पहुँचाई संकल्प नहीं आत्मप्रकाश कला समस्त मन को आंदोलित से करदेला बहिष्कृत भारतटा समस्त आंदोलित करदेला 1927 मसीह आम्बेडकर बॉम्बे विधानसभा सरकार पक्ष मनोनीत होते से विधानसभा मनोनीत होगला सेठार महाराज को आसन पदपद विलोप कर हरिजन आदिवासी मान प्रत्येक क्षेत्र सुविधा सुजोग देवाई बहु कथा बॉम्बे विधानसभा कले जो आम राज्य शासन अच्छे से बंद कर वंशानुक्रम पद रही बापा थे राजा पुओ एमती जो वंशन दि जाए बंद कराव और हरिजन आदिवासी मान से प्रत्येक क्षेत्र में सुविधा सुजोग दिज्व यापर देश समस्त बुद्धिजीवी चिंता कले जदि यही अस्पृश्य मान आम किसी चिंता न करवा तेज देश स्वाधीन होगा विफल कारण बर्तमान देश दुईटी शक्ति मुंड टेकिलानी जब आम कि न करवा तेल किसी लाभ नहीं दुईटा शक्ति मुंड टेकिलानी से गोटे सबन अन्य असबन सबन असबन बोले दुईटी शक्ति मुंड टेकिलानी जदि न कथा बुझीगले असुविधा हो एक बॉम्बे विधानसभा उपस्थापित है अस्पृश्य मैंने मंदिर प्रवेश करें नहीं जो समाज धर्मदा नियम था से समय से प्रथा उठाई आम्बेडकर सत्याग्रह आरंभ कले और अस्पृश्य मान मंदिर प्रवेश करने सुजोग पाइपारे अस्पृश्य मैंने कौन मंदिर जीव प्रवेश पथ पाइले प्रवेश करने से प्रवेश करें से अस्पृश्य मैंने सहित से प्रथा उठाई दी जाता से समय उठाई से सत्याग्रह करते शिक्षा क्षेत्र उन्नति आने संगे संगे स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति आम्बेडकर बहुत दृढ़ पदक्षेप मान बहुत कार्य कर तो से शिक्षा क्षेत्र आगू जी से स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति आनीपारे तो से बहुत बड़ बड़ पदक्षेप नहीं जहाद्वारा से अंधकार मुक्त हो आलोक देखा सुजोग पाइपर जहाद्वारा कि अंधकार मुक्त हो गोटे आलोक देखार से सुजोग पाइपर अस्पृश्य मान कथा महात्मा गांधी हृदयगम कर हरिजन मान सपक्ष बहुत तात्विकपूर्ण लेखा मान निजे लिखि प्रकाश करे संगे संगे देशर केतक बुद्धिजीवी और पंडित मैंने बहुत तात्विकपूर्ण लेख मान निजे लिखे प्रसंग संगे सहित बहुत बहु उन्नत मान लेखा से पत्रिका माध्यम प्रकाश करने को पठाई तो से कौन बहुत बुद्धिजीवी पंडित मैंने से उन्नत मान लेखा सह पत्रिका माध्यम प्रकाश कर पठाइले महात्मा गांधी निर्देश देशर जातीय आंदोलन तीव्र आकार धारण करता है तो महात्मा गांधी निर्देश देश जेकोसी जातीय आंदोलन से गोटे तीव्र रूप धारण करता है से देखले अवहेलित जनसाधारण सहयोग जब न मिले देश स्वाधीन होगा संभव जदि देखिले जदि अवहेलित जनसाधारण जदि किसी न मिले तो देश स्वाधीन होगा किसी संभवपर नुहे तेणु से महात्मा गांधी बोध बहु कार्यक्रम नहीं आंदोलन आरंभ करते तो से कौन गांधीजी बहु कार्यक्रम हाथ को नेले कौन से आंदोलन आरंभ करते तो आज क्लास टिकेट परवर्ती क्लास देखिए दलित जागरण आज क्लास टिकेट रोचे जय जगन्नाथ।